नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी फिर प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। पांचवें तंत्र की अगली कथा शीर्षक है लालच बुरी बला। ये तो सभी ने सुना होगा। अब इस कहानी का अभिप्राय या शिक्षा वो भी यही है कि धन के अति लोभ से मनुष्य धन संचय के चक्कर में ऐसा फंस जाता है जो उसे केवल कष्ट ही कष्ट होता है। कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मित्रता थी। चारों ही निर्धन थे, तो निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित रहते थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कटीले जंगल में ही रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। ये तो आज भी सच है। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना ना यश संभव है ना सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी सुरूप कहलाता है और मूर्ख भी पंडित हो जाता है। ये सोचकर उन्हें धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश जाने का निश्चय कर लिया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश के लिए चल पड़े। चलते चलते वो क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंच गए। वहाँ नदी के शीतल जल में स्नान करके महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाधारी योगी दिखाई दिए। अब इस योगी राज का नाम था भैरवानंद। योगी राज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा कि हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने और धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमाकर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। योगी राज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए जब ये कहा कि धनवान बनना तो दैव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, ये सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी दैव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित ना करें। हमने अब धनोपार्जन का प्रण करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास अनेकों शक्तियां हैं। हमारा निश्चय भी महान है और महान ही महान की सहायता कर सकता है। अब भैरवानंद ने जब उनकी दृढ़ता देखी तो प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर उन्होंने धन कमाने का एक रास्ता बताते हुए कहा कि तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा और धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथ में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें तांबे की ताम्रमयी भूमि मिली। वो तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। ये रहकर उसने जो तांबा ले सकता था लिया और घर लौट आया। तीनों मित्र आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दिया फिर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन खोदी तो चांदी की खान हाथ में आ गई। आगे मत जाओ। शेष 2 मित्रों ने कहा, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। तो ये कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए और उन दोनों में से पहले वाला जो है वो चांदी जितनी ला सकता था वापस आ गया। आगे बढ़े तो उन दोनों में से एक के हाथ का दीपक फिर गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिल गई।
अब उसने कहा यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज़ है भाई, आओ सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद लेते हैं और घर चलते हैं। तो उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला है, निश्चय ही आगे रत्नों की खान मिलेगी। सोने की खान छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। किंतु वो ना माना। उसने कहा मैं तो सोना लेकर ही घर जाऊंगा, तुझे आगे जाना है तो जा। अब चौथा युवक अकेला ही आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से पैर छलनी हो गया। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वो आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने पर उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था, मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर यह चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो बताओ, मुझे प्यास लगी है। ये कहते हुए उसने मस्तक का चक्र उतार कर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। जो चक्र उसके ऊपर लगा हुआ था वो उतर के उसके मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, ये क्या हुआ? ये चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी ये इसी तरह अचानक लग गया था। अब ये तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। ये कब होगा भाई? अजनबी बोलता है, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? कहते वीणा वत्सराज। अजनबी कहता है कि मुझे काल का ज्ञान नहीं है, मैं राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? अजनबी कहता है, ये चक्र धन के अति लोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जरा यानी व्याधि वो नहीं सताते, केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता है और व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है। ये कहकर वो चला गया और वो अति लोभी ब्राह्मण कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ हुआ वो इधर उधर घूमते घूमते उस मित्र के पास पहुंचा जिससे सोने की सिद्धि हुई थी और जो अब स्वर्ण बटोर रहा था। उसने चक्रधर ब्राह्मण युवक ने उसे सारा वृत्तांत बताया। तो स्वर्ण सिद्धि युवक ने चक्रधर युवक को बोला, मैंने तुझे आगे जाने से रोका, तूने तब भी मेरा कहना नहीं माना। बात यह है कि तुझे ब्राह्मण होने के कारण विद्या तो मिल गई, कुलीनता भी मिली, किंतु भले बुरे को परखने वाली बुद्धि नहीं मिली। विद्या की अपेक्षा बुद्धि का स्थान ऊंचा होता है। विद्या होते हुए जिनके पास बुद्धि नहीं होती वो सिंह कारकों की तरह नष्ट हो जाते हैं। तो चक्रधर पूछता है कि कौन से सिंह कारक भाई? तब स्वर्ण सिद्ध ने उनको अगली कथा सुनानी शुरू करी। तो मित्रों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को इसको सुनाइएगा अवश्य। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।